नमस्कार दोस्तों, मैं राम निवास और आप सभी का तैयारी कर लो एप्लीकेशन पर हार्दिक स्वागत है। तो देखिए अब अपने आगे बढ़ते हैं लाभ हानि में नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें आपको क्या दे रखा है कि एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने पर हुई हानि के समान है। ठीक है, मतलब ये है कि किसी वस्तु को अगर आप 996 रुपये में बेचते हो और उस वस्तु को आप 894 रुपये में बेचते हो, उस वस्तु को आप 894 रुपये में बेचते हो। ठीक है, इस दौरान क्या होगा कि दोनों जो विक्रय मूल्य, एक के दौरान आपको तो लाभ होगा और एक के दौरान आपको क्या होगी, हानि होगी। इस ड्यूरेशन में क्या होगा कि हुआ लाभ हुई हानि दोनों अगर समान है तो वस्तु का आपका क्रय मूल्य बताना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लो मैं किसी वस्तु को, मैं आपसे ऐसा कहूं, किसी वस्तु को मैं 200 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 200 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, 200 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 160 रुपये में बेचने पर हुई हानि, 160 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर हो, तो उस केस में आपको क्रय मूल्य बताना है। वो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो मैं क्या करता हूं इस सिचुएशन में, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पता है कि लाभ ज्यादा होता है या हानि ज्यादा होती है, तो लाभ वाला केस हमेशा क्या रहता है, ज्यादा रहता है। अमाउंट देख के आपको पता चल रहा है। मैं क्या करता हूं, यहां पर एक लाइन डायग्राम यूज करता हूं। ठीक है, मैंने ऐसे लिख लिया कि यहां पर तो मुझे क्या हो रहा है, 200 रुपये लाभ हो रहे हैं, यहां पर मुझे क्या हो रहा है, सॉरी 200 रुपये यहां पर मतलब वो विक्रय मूल्य है जिसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और 160 रुपये क्या आपका हानि हो रही है। ठीक है, अब मैंने यहां पर देखा कि जब 200 रुपये यहां पर आपका विक्रय मूल्य है, वो कौन सा है जिसमें लाभ शामिल है, 160 रुपये कौन सा है जिसमें क्या आपकी हानि शामिल है। ठीक है, आपने क्या देखा इस सिचुएशन में यहां पर कि इस केस में हमेशा ये आपस में कंपेयर किससे होते हैं, ये किससे कंपेयर होते हैं? अब देखिए ये कंपेयर आपके किससे होंगे, ये आपके क्रय मूल्य से कंपेयर होंगे, यानी क्रय मूल्य आपका हमेशा कहां रहेगा, इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहां पर देखिए, यहां पर आप करोगे क्या, आपको पता है यहां पर हुआ लाभ, प्रॉफिट हुई हानि के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब क्या होगा, इस क्रय मूल्य से जितना आप इस साइड जाते हो उतना ही अगर आप इस साइड आते हो, दोनों सिचुएशन आपकी क्या बराबर है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं, अगर मुझे x रुपए का लाभ हुआ तो x रुपए की हानि हुई। अगर मैं x के टर्म में बात करूं तो ये दूरी कितनी है, x और x कितनी है, 2x है, और वैसे दोनों के बीच में अंतर कितना है, देखिए आप 40 है, तो 2x का मान 40 है, तो यहां पर x का मान कितना निकल कर आ रहा है, 20 रुपए। इसका मतलब क्या है, या तो मैं क्रय मूल्य में अगर 20 जोड़ूं तब 200 हो रहे, तो 200 में से 20 घटा दूं, या 160 में मैं 20 जोड़ दूं। तो यहां पर देखिए जब मैं 160 के अंदर जब मैं 20 जोड़ देता हूं तो मेरे पास में 180 रुपए निकल कर आता है, जो कि मेरा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। या मैं 200 में से 20 घटा दूं तो मेरे पास में कितना आता है, 180 रुपए, जो कि क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य, है ना। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करना है, सेम इसी कंसेप्ट को आप यूज करोगे, इसके अकॉर्डिंग सारी चीजें आप सोल्व करोगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम इसी क्वेश्चन की। ये तो हमने एग्जाम्पल लिया था एक समझने के लिए। देखिए यहां पर आपसे क्या कर रहा है कि इतने रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ, तो सिंपल सी बात है कि 996 रुपए में अगर आप बेचते हो तो लाभ आपको क्या होगा, ज्यादा। 894 रुपए में बेचोगे तो आपको क्या होगी, हानि। 894 रुपए आपको क्या होगी, हानि। ठीक है, इस दौरान बीच में आपका क्या रहेगा, क्रय मूल्य, बीच में आपका क्या रहेगा, क्रय मूल्य। ठीक है, बीच में आपका क्रय मूल्य रहेगा, और हुआ लाभ हुई हानि दोनों बराबर है, हुआ लाभ और हुई हानि दोनों आपकी बराबर है। ठीक है, अगर x रुपए का लाभ हो रहा है और x रुपए क्या हो रही है, आपको हानि हो रही है, तो दोनों बराबर है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, दोनों के बीच में एक गैप ले लेता हूं, और वो कितना आपको पता है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है आपकी, 2x है। ठीक है, दोनों की यहां से यहां तक की गैप कितना आपका, 2x है, और वैसे इसका अंतर कितना है, तो 996 में से अगर मैं ये घटा दूं, 996 में से अगर मैं 894 रुपए घटा दूं, तो घटाने पर मेरे पास में इनका अंतर आ जाएगा, तो 96 तो ये और 6 ये, आपका कितना आ जाएगा, 102। तो मैंने देखा इसके बीच में अंतर कितना, 102। तो मैं या तो कह सकता हूं ये दूरी 2x की है, या मैं कह सकता हूं ये दूरी 102 की है। ठीक है, अब यहां पर देखिए x का मान मेरे पास में कितना निकल कर आ रहा है, 102/2, यानी कितना आ जाएगा, 51। ठीक है, अब 51 रुपए या तो इसमें मैं जोड़ दूं और या 51 रुपए इसमें से मैं घटा दूं, कुछ भी एक काम करना है। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य निकालना है, तो मैं क्या करता हूं,
996 में से 51 या तो घटा दूं तो 5, 4 और 9, मतलब 945 रुपए आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, कितना क्रय मूल्य आएगा? 945 रुपए। सेम इसी कंसेप्ट को अप्लाई करना है, या आप दूसरा जो शॉर्ट ट्रिक के रूप में इसको ध्यान में रख सकते हैं। एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, लेकिन जब भी ट्रिक की बात करेंगे तो वहां पर फिर रटने वाला काम स्टार्ट हो जाता है। वहां पर आपको एक चीज फिर साथ में रटनी पड़ेगी, कब? कि जब हुआ लाभ और हानि क्या हो बराबर, सिर्फ उसी केस में ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसके लिए, आपको दोनों विक्रय मूल्य जो दिए हैं, दोनों विक्रय मूल्य जो दे रखे हैं, उन दोनों विक्रय मूल्यों को आपको जोड़ना है और बट्टे में आपको क्या कर देना है? 2 कर देना है। ठीक है, विक्रय मूल्य दोनों कितने थे? अब देख लीजिए एक बार, विक्रय मूल्य कितना था? एक तो 996, एक 894। तो मैंने क्या किया, 996 और 894, और बट्टे में आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा 9 और 6 कितना हो गया? 0। 1, 9 9 18 और 1 कितना हो गया आपका? 9, और फिर बाद में 1 9 9 फिर कितना हो गया? 18 और बट्टे में 2। जब मैं इसको आधा करूं तो 945 रुपए, तो यहां से भी इसको कर सकते हैं। तो आप ट्रिक के रूप में इसको ध्यान में रख सकते हैं कि जब भी लाभ और हानि ऐसा दिया हो, दोनों समान है, उस केस में दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना इस केस को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहां आपको क्या दिया, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने पर हानि होती है। ठीक है, लाभ और हानि बराबर है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं 524 प्लस 452, और बटे में क्या कर दूं मैं? 2। तो मैंने यहाँ पर देखा 6 और 7 और 9, बटे में 2। तो यहाँ पर इसका 76 का आधा कितना हो जाएगा आपका? 76 का आधा कितना हो जाएगा? 38 और 900 का 450, तो 488 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 488 रुपए। तो देखिए आप मात्र इसको 10 सेकंड में सोल्व कर पा रहे हैं, किस लिए? कि जब हमें बेसिक इसका पता है। अदरवाइज आप इसको कैसे करोगे? आपको पता है यहाँ पर मैंने देखा कि ये कितना है, 524 रुपए में बेचने पर लाभ हो रहा है, और हानि कितने में हो रही है? 452 रुपए में बेचने पर। तो क्रय मूल्य बीच में रहेगा, है ना। तो यहां पर मैंने देखा कि अगर मुझे यहां पर जितना लाभ हो रहा है उतनी हानि हो रही है, ये गैप मेरा कितना है? 2x है, और यहां पर दोनों के बीच में डिफरेंस कितना निकल कर आ रहा है? तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 24 और 48। यहां पर मैं जोड़ूं इनको तो 24 और 48 आपका कितना आ जाएगा? 72 रुपए। ठीक है, तो 2x बराबर जब मेरा 72 है और x का मान मेरा कितना आ जाएगा फिर? 36। x का मान 36, या तो मैं इसमें 36 जोड़ दूं या इसमें से 36 में घटा दूं। तो अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो मैं क्रय मूल्य अगर मैं निकालूं क्रय मूल्य, तो मैंने क्या किया? 452 के अंदर मैंने 36 जोड़ दिया, तो जोड़ने पर मैंने देखा 8 8 और 4 488। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बहुत इजी वे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक वस्तु को 80 रुपए की अपेक्षा 96 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत 3 गुना होता है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्रय मूल्य पूछा जाता है अक्सर, लेकिन अब इससे आगे जब आपको ये आने लग गया तो इससे आगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये सिर्फ कंसेप्ट है, पहली लाइन में इनका कंसेप्ट होता है, वो हमें पता चलता है। उससे आगे एग्जामिनर जो चाहे वो चीज आपसे पूछ सकता है। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें हमेशा इनोवेशन होते रहते हैं, तो हम आगे कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आगे आप चाहूं तो मैं आपको 10 प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछ सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए 80 रुपए की अपेक्षा 96 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ जो प्रतिशत है वो 3 गुना होता है, 3 गुना होता है। अब देखिए कैसे, दोनों केस में लाभ होता है, तभी तो वो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत 3 गुना होता है ना। इसका मतलब पहले भी लाभ हो रहा था, अब भी लाभ हो रहा है। तो यहां पर देखिए मैं क्या करूंगा, इस टाइप से दोनों सिचुएशन में मुझे लाभ हो रहा है, तो मैंने क्या किया, यहां देखो, यहां पर क्या लिख लिया 96, और यहां पर क्या लिख लिया 80। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा क्रय मूल्य, क्योंकि देखिए क्रय मूल्य से जो लाभ होने के बाद में विक्रय मूल्य होता है वो हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि 96 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 80 रुपए में बेचने पर हुए लाभ का 3 गुना। इसका मतलब अगर इसमें मैं x रुपए लाभ होता तो इसमें कितना होता? 3x होता।
ठीक है। अब आप कहते सर यहां से 3x करें तो क्यों भाई, लाभ हमेशा किससे होता है, क्रय मूल्य से, तो मुझे कहां से करना पड़ेगा, क्रय मूल्य से। अगर यहां से अगर x है तो यहां से कितना होगा आपका 3x होगा, यहां से कितना होगा आपका 3x होगा। तो आप देखिए मुझे तो यहां पर दोनों अमाउंट जो दे रखे हैं उनके बीच में डिफरेंस देखना है। यहां पर दोनों के बीच में डिफरेंस आपका कितना आ रहा है, देखिए 16, ठीक है। और यहां पर इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है, 2x। तो जब 2x बराबर आपका 16 है तो x का मान कितना आ जाएगा, 8। x का मान कितना है, 8। अब आपको क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो क्रय मूल्य निकालना है तो आप क्या करोगे, 8 रुपए यहाँ, भाई यहाँ आपको पता है ये गैप, इसका मान कितना आ गया, 8। अब मुझे क्रय मूल्य अगर निकालना है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 80 में से 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा भाई, 72 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 72। अब क्या कर रहे हैं कि यदि उसे 90 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 90 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब 72 रुपए की चीज को, 72 रुपए की चीज को अगर मैं 90 रुपए में बेचूं तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 18 का। तो परसेंटेज प्रॉफिट अगर मैं निकालूं, प्रतिशत लाभ की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा, 18 और किस पर, 72 पर, और इंटू कितना कर देंगे, 100। तो ये कितना आ जाएगा, 4, यानी मुझे लाभ कितना हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये वही कंसेप्ट है जो हमने पहले पढ़ा था, इसी के अकॉर्डिंग हमारा काम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या निकालना होता है, क्रय मूल्य निकालना होता है, ठीक है, जो कि हमने इजीली कर लिया, ठीक है। हमने क्रय मूल्य यहाँ पर निकाल लिया 72। उसके बाद भी इसने नेक्स्ट पूछा था कि यदि 90 रुपए में बेचा जाए, इसका मतलब उसने सेकंड एक को हमारे पास में एक केस दे दिया कि अगर आप 90 रुपए में इसको बेचना चाहते हो तो बताओ हमें लाभ प्रतिशत कितना होगा। सिंपल सी बात है, 72 की चीज को आप 90 में बेच रहे हो तो 18 एक्स्ट्रा कमा रहे हो, वो भी किस पर, 72 पर। इट मीन्स आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बी ऑप्शन आपका इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा लाभ और हानि दोनों का केस है, ठीक है। और दोनों में आपको एक रिलेशन आपको दिया हुआ है जिसको आपको बताना है। कोशिश ये किया करो जितना हो सके बेसिक से किया करो कि 900 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, तो 900 में अगर मैं बेचा तो मुझे लाभ होगा कब, जब 600 रुपए में बेचने से प्राप्त हानि, तो 600 रुपए में बेचने पर मुझे क्या होती है, हानि होती है, ठीक है। तो अब हुआ लाभ इस हानि का 2 गुना है, हुआ लाभ हानि का 2 गुना है, इसका मतलब क्रय मूल्य कहाँ है आपका, बीच में, ठीक है। अब ये लाभ जो है ये दुगुना है, लाभ दुगुना है किससे, हानि से। हानि x है तो लाभ कितना है, 2x है। ये गैप कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना आ जाएगा, तो आपको सर 3x। वैसे ये गैप कितना आ जाएगा इनके बीच में, देखिए जरा 300। तो इस 3x का मान कितना आ जाएगा आपका 300, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में 100, ठीक है। क्लियर है यहां तक, x का मान कितना आ गया 100। मतलब ये हुआ कि जब मैं 600 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे 100 रुपए की हानि हो रही है, इसका मतलब मेरा क्रय मूल्य कितना था। मुझे अगर क्रय मूल्य निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 600 के अंदर 100 में जोड़ दूंगा, तो कितना आ जाएगा 700 रुपए, ठीक है। या इसमें से 2x, तो 2x का मतलब 200, तो 900 में से 200 घटा दूं, कितना आ जाएगा 700। तो सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ 600 रुपए में बेचने से प्राप्त हानि का 2 गुना प्राप्त होता है, तो बताइए यदि उस वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन को आगे मैं अगर ऐड करूं तो इसमें यह पूछ सकता हूं कि यदि उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। एक चीज बताइए, हमने उस वस्तु का सेम इसी मेथड से हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना आ गया 700। जब क्रय मूल्य 700 हमारे पास में आ गया तो
तो हम विक्रय मूल्य निकालें तो 700 इंटू 120/100 हमारी नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा। तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 840 रुपये, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो एग्जामिनर है वो किसी टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आई बात समझ में। तो हमें क्या करना है, इस टाइप से इसको यूज में लेना है। बाकी आप चाहो तो इसको शॉर्ट में और भी तरीके आपको करने के लिए, जैसे आपको क्या दिया 900 रुपये में बेचने पर लाभ 600 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि का 2 गुना है, तो क्रय मूल्य। आप चाहो तो इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक भी कोई यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, मैं आपको बताता हूँ कि 600 रुपये में आपने बेचा, एक 900 रुपये में बेचा। ठीक है, इस दौरान क्या हुआ, लाभ हुआ आपको दुगुना। किसका, अगर ये आपका कितना 1 गुना। आपने देखा इन दोनों के बीच में जो अनुपात है वो कितना 1:2 है, लाभ और हानि के बीच में। ठीक है, आपको करना क्या है, इसका गुणा इसके साथ में करना है, इसका गुणा इसके साथ में करना है। ठीक है, बटे में अनुपातों का योग कर देना है। कैसे, आपने यहां पर क्या किया 2 × 600 प्लस 900 इंटू 1 बटे में 1 और 2 कितने 3, ये कितना आ गया 1200, ये कितना हो गया 900 बटे में 3 कितना आ जाएगा 2100 बटे में 3 कितना आ जाएगा 700। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो हर चीज की शॉर्टकट है, लेकिन उससे पहले बेसिक आना बहुत जरूरी है। आपको क्या दिया, 400 रुपये में बेचने से हुई हानि 300 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि की तिगुनी है। मतलब दोनों केस में हानि हो रही है। ये कह रहा है कि अगर 400 रुपये में अगर मैं बेचता हूं किसी भी चीज को अगर मैं 400 रुपये में बेचता हूं तो हानि जो होती है 400 रुपये में बेचने से हुई हानि 300 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि की तिगुनी है। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहां पर 300 है और यहां पर कितना है 400 है। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 300 रुपये में बेचने से, क्योंकि हानि क्या होती है कम में बेचेंगे तब ज्यादा होती है, तो 300 रुपये में बेचने से हुई हानि, 300 रुपये में बेचने से हुई हानि, अगर मैं इसको 300 रुपये में बेचता हूं तो क्रय मूल्य से ये कम आएंगे। ये आपका क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य से कम आएगा 300 और क्रय मूल्य से कम क्या होगा 400, दोनों हानि वाले केस है। तो 300 रुपये में बेचने से जो हानि होगी वो 400 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि की तिगुनी है। तो मान लो अगर 400 रुपये में बेचने पर अगर मुझे x रुपये की हानि होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल कितनी हानि हो जाएगी मुझे 3x की। कितनी हानि हो जाएगी 3x की। इस दौरान दोनों जो संख्या इनके बीच में गैप जो आता है वो कितना आएगा 2x का। वैसे गैप कितना आपका 100 का। तो आप कह सकते हो कि 2x बराबर हमारा कितना है 100, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा 50। ठीक है, x का मान 50। मतलब ये हुआ कि 400 रुपये बेचने पर मुझे 50 रुपये की हानि होती है, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा। तो आप कह सकते हो 400 + 50 यानी कितने रुपए क्रय मूल्य 450 रुपये क्रय मूल्य आपका आ जाएगा। यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आप चाहो इसके लिए अगर शॉर्ट ट्रिक अपनाना चाहो तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो कि ये आपका 300 है और ये आपका कितना है 400 है। यहाँ पर आपका क्रय मूल्य और 300 रुपये में बेचने पर अगर आप इसको इस टाइप से यूज कर लेना कि ये आपका 300 और ये आपका 400 और ये आपका क्रय मूल्य, दोनों एक साइड में, दोनों क्रय मूल्य से एक साइड में रहेंगे। देखो लाभ का केस हो तो भी एक साइड में रहेंगे, हानि वाला केस है तो भी एक साइड में रहेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस इतने में बेचने पर हुई जो हानि है वो 3 गुना है किसकी, इसकी। तो दोनों के बीच में अनुपात कितना है, दोनों के बीच में देखिए अनुपात कितना आपका 3:1 या 1:3 कह सकते हैं। आपको क्या करना है कि इसका जो रिलेशन है इसका इसके साथ में गुणा जस्ट उल्टा करना है ना। तो आप क्या करोगे, इसका गुणा तो इसके साथ में और इसका गुणा इसके साथ में। ठीक है, तो हमने देखा कि देखो 300 और 400 था ना, इसका अनुपात तो 3 था, इसका कितना था 1, तो इसका इसके साथ में गुणा इसका इसके साथ में, या लाभ या हानि हो तो दोनों एक साइड में ही होते हैं। तो आपको माइनस का चिन्ह यूज में लेना है, प्लस का नहीं लेना। तो आप क्या करोगे यहाँ पर कि ज्यादा में से कम वाला घटा दोगे, 3 × 400 माइनस 300 × 1 और बट्टे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये कितना आपका 3 और माइनस का फिर 1, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 1200 माइनस का कितना हो गया 300 बटे में 2, तो ये आ जाएगा 450। कितना आ जाएगा 450।
तो इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 रुपए में बेचने से, इसका मतलब ये 21 रुपए हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। 21 रुपए आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य 21। अब क्या कह रहा है, मेन जो बात यहां पर है, ये एक्चुअली में कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है उतना ही हमारी प्रतिशत हानि है। अगर मैं 10 रुपए क्रय मूल्य लेता हूं तो 10% हानि, 50 रुपए क्रय मूल्य तो 50% हानि, 70 रुपए क्रय मूल्य तो 70% हानि। क्योंकि जो क्रय मूल्य और जो हानि है उसका संख्यात्मक मान, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो आपकी क्या होगी, बराबर होगी। इसका कहने का मतलब ही है। तो मैंने क्या किया, यहां पर चेक करना पड़ेगा। इसको आप हमेशा ध्यान में रखना, अगर इन शॉर्ट में करना है। अगर आप वैसे करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण, जो आपके लिए हो सकता है मुश्किल काम हो जाए। लेकिन अगर आप इसको ऑप्शन से करोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान काम हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मेरी राय यही है कि आप इसको किससे किया करें, ऑप्शन से किया करें, और इसको जो पैटर्न है वो ध्यान में रख लें। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या दिया, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपसे क्या पूछा गया कि क्रय मूल्य कितना है, इसका मतलब सारे जो ऑप्शन में वो सारे क्रय मूल्य है। मैं ऐसा मान लेता हूं 30 रुपए अगर क्रय मूल्य है ना, मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूं। तो यहां पर मैं क्या लेता हूं कि 30 रुपए क्रय मूल्य, ए ऑप्शन 30 रुपए क्रय मूल्य, तो 30% ही हानि, तो मुझे मिलेगा कितना, 70। तो 70/100, यहां पर मैंने कैंसिल आउट किया तो कितना आ रहा है, 21। इसका मतलब मेरी बात तो सही है, पहला ऑप्शन तो सही है, यहां पर तो ये सही बता रहा है। इसका दूसरी वैल्यू वो भी चेक कर लेते हैं, 70। तो जब 70 रुपए क्रय मूल्य तो 70% हानि जब होती है तो विक्रय मूल्य में से हानि जब 100 में से घट जाती है तो 100 में से 70 घट जाएगा। 70 रुपए क्रय मूल्य तो 70% हानि, तो बचा कितना, 30। तो 30 बटे कितना आ गया आपका, 100। तो यहां से देखिए कितना आ गया, 21। इसका मतलब दोनों केस में विक्रय मूल्य मेरा कितना निकल कर आ रहा है, दोनों केस में जो विक्रय मूल्य है वो कितना निकल कर आ रहा है आपका, 21 रुपए। और यहां पर भी 21 रुपए। इसका मतलब ए ऑप्शन सही है, अदर करने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सपोज मैं डी ऑप्शन लेके आपको बताता हूं कि 50 रुपए अगर मैं क्रय मूल्य लेता हूं तो 50% ही मुझे हानि होगी, तो मुझे 50% एक्स्ट्रा, फिर बाद में 50% विक्रय मूल्य और होगा, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास में, 25। विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना निकल कर आ रहा है, 25, जो कि सही नहीं है। सही कितना है आपका, 21। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस ऑप्शन से अवेलेबल होगा, आपका ए ऑप्शन से। तो इस तरीके से आप ऑप्शन चेक करके भी कर सकते हो। इस टाइप के और भी क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताओ। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिए, एक किताब का विक्रय मूल्य 119 रुपए, एक किताब है उसका जो विक्रय मूल्य वो आपका कितना, 119 रुपए। ठीक है, यदि उसका लागत मूल्य, इसका मतलब क्रय मूल्य, और प्रतिशत लाभ, संख्यात्मक मान समान हो, दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो समान हो, आप समझने की कोशिश करना। अगर मैं 40 रुपए लेता हूं तो 40% लाभ माना जाएगा। अगर मैं 70 रुपए लेता हूं तो 70% लाभ माना जाएगा। मुझे ऐसे करके विक्रय मूल्य लाना कितना है, 119। तो देखिए मैं ऑप्शन चेक करता हूं, तो मैं जो इजी लगे एक बार मैं वैसे चेक कर लेता हूं। तो मैंने देखा, मैं सी से चेक करके देख लूं जरा, है ना। तो सी से चेक किया तो 70 रुपए अगर मैं क्रय, लागत मूल्य ऑप्शन में दिए, लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य दे रखा है। मैं अगर 70 लेके करता हूं, है ना, तो यहां पर देखिए तो 70% लाभ, 70 रुपए क्रय मूल्य तो 70% लाभ, तो 170 से मल्टीप्लाई होगी, ये कैंसिल आउट। मैंने देखा यहां पर कितना आ रहा है आपका, 4 और 7 कितना हो गया, 11। मतलब ये हुआ कि इससे तो 119 आ रहा है। इसका मतलब राइट आंसर क्या, सी ऑप्शन। देखिए मैं डायरेक्ट मैंने सी ऑप्शन उठाया, उसको सोल्व किया, आ गया। इसी तरीके से आप और भी सोल्व करके दे सकते हैं। इसको आप लोगे तो आप क्या करोगे, 69 अगर क्रय मूल्य लोगे तो 169 से आपको भाई 100 प्लस लाभ, विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं ना, तो क्रय मूल्य जब 69 तो 69% ही लाभ, तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 69/100। तो इस तरीके से इसको सोल्व करोगे, ये करोगे तो 68 × 168/100। तो करके देख लेना, यहाँ कुछ कटने वाली चीज लग नहीं रही, जीरो की तो पॉइंट में आंसर आएगा, जबकि हमारा तो डायरेक्ट डिजिट आ रही है। तो इसका मतलब डायरेक्ट मैंने 70 उठा लिया था। यहाँ पर आपका कितना, 81 × 181/100। इस तरीके से हानि होती तो मैं घटा देता, लाभ होता तो मैं इसके अंदर जोड़ देता। तो इस टाइप से आप सोल्व करके देख सकते हैं। मेरी राय यही है, मेरा सजेशन ये है आप लोगों को, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो हमेशा किससे करना, आपको ऑप्शन से करना है। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये किसका क्वेश्चन है? बेईमान दुकानदार का, जो अक्सर बेईमानी किया करता है। आपको इसको कैसे सोल्व करना है, इस चीज को अपने देखते हैं कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। मतलब दुकानदार ये कहता है कि मैं, मेरा सामान है ना, मैं जितने में लेके आया था मैं उतने में दे रहा हूं, ईमानदारी की बात है, लेकिन बेईमानी तो मैं करूंगा, क्यों? आखिर मैं हूं क्या? बेईमान। तो परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। यहां पर कितना वजन कम प्रयोग करता है? 200 ग्राम। ठीक है, आपने अक्सर ऐसे दुकानदार देखे होंगे कि जो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं। भाई अपना जो कांटा होता है ना तोलने वाला, तो उसके नीचे वो क्या होता है, कई बार चुंबक लगा देते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, वजन में कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। सेम वही दुकानदार ही है, वो क्या करता है कि अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का आपसे ये कहता है कि देखो आप तो घर के आदमी हो, मैं जितने में लाया हूं उतने में आपको दे रहा हूं। ठीक है, अब अपने भी राजी हो जाते हैं कि भाई चलो घर का आदमी है और इतना झूठ थोड़ी बोलेगा, वो भी तो भाई ईमानदारी से अपने बातें लग जाते हैं। इसी दौरान वो क्या करता है, कम वजन का प्रयोग करता है। वो कहीं ना कहीं तो अपनी कसर निकालेगा, और वो कसर कहाँ निकालता है? वो वजन में निकालता है। और किस टाइप से? तब हमें पता चलता है कि हम जब तैयारी कर रहे हैं हम कंपटीशन एग्जाम की, हमें तो प्रॉफिट लॉस आता है, तो हम देखते हैं कि हमें चुना कितने % का लगाया है। हमें तो चुना ही लगाया ना, फायदा किसको है? दुकानदार को। तो यहाँ पर ये पूछा कि उसका लाभ तो उसका, हमें तो, हमारा तो चुना प्रतिशत है ना। तो हमने क्या किया कि दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूं कि 1 किलोग्राम वजन, 1 किलोग्राम का मतलब कितना है? 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम का मतलब कितना है? 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम चीज कितने रुपए की? 1000 रुपए की। ऐसा मान लेना आपको, 1000 ग्राम चीज कितने रुपए की है? 1000 रुपए की है। ठीक है, आपने देखा कि जब 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम को 1000 रुपए में, 1000 रुपए की चीज को, वो 1000, मान लो ऐसा मान लो कि 1 किलोग्राम वजन था, 1 किलोग्राम चीज में 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम का 1 रुपए, तो वो 1000 ग्राम चीज 1000 रुपए की लेके आता है। और हमें भी यही कहता है मैं आपको 1000 रुपए में दे रहा हूं। समझ रहे हो बात को? क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में 1 किलोग्राम ही लिखा आता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो 1000 ग्राम मतलब 1000 रुपए की चीज, और 1000 रुपए में हमें देने का वो वादा कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, चलो ठीक है तुम दे दो। अब क्या किया उसने कम वजन का प्रयोग किया। ठीक है, अब हमने जब उसने ये कहा कि मैं 1000 रुपए की लाया हूं, तो इसका मतलब आपको भी मैं 1000 रुपए में दे रहा हूं। हमने उसको 1000 रुपए दे दिए, हमने उसको 1000 रुपए दे दिए। अब क्या हुआ, उसने क्या किया, 200 ग्राम कम वजन का प्रयोग किया। मात्र प्रयोग किया कितना? 800 ग्राम का। सोचो कि उसने 200 ग्राम नहीं दिया, कम का मतलब क्या? नहीं दिया। बातें क्या होती है कुछ, देखो हम नॉर्मल लाइफ में समझते हैं ना कि देखो कितनी ये टेढ़ी बात कर रहा है, ये वो, तो यहां पर भी वही समझना है। टेढ़ी बात का मतलब इनडायरेक्ट वे में बात हो रही है, तो यहां पर भी तो कुछ बातें इनडायरेक्ट वे में हो रही है। बात वजन की करता है, बात रुपए पर आ जाती है ना। तो इसी तरीके से 200 ग्राम कम वजन का प्रयोग करता है। तो आप सीधा मुझे बताओ कि यहां पर हो क्या रहा है? आपको कि सर 200 रुपए कम माल दे रहा है हमें। समझ रहे हो ना बात को? 200 ग्राम कम वजन का मतलब क्या? 200 रुपए कम का माल दे रहा है ना। क्योंकि 1000 ग्राम का 1000 रुपए, 1 ग्राम का 1 रुपए, तो 200 ग्राम का 200 रुपए। मतलब वो मात्र सामान दे कितने का रहा है? कितने का दे रहा है मात्र सामान? 800 रुपए का। 1000 रुपए हमसे लिए, 800 रुपए का सामान दिया, है ना। तो उसकी लागत कितनी है? 800 रुपए। उसकी तरफ से गया कितना? 800 रुपए। उसने 800 रुपए का सामान हमें दे के, हमें ललचा के उससे, और उसने 1000 रुपए हमसे लिए झूठ बोल के। इसका मतलब उसकी तरफ से जो गया वही तो इन्वेस्टमेंट है, और हमेशा इन्वेस्टमेंट ही लागत होती है, और हमेशा लाभ और हानि लागत पर निकाली जाती है। तो उसकी लागत, उसका लाभ निकाल रहे हैं, तो उसकी लागत कितनी है? 800। उसकी लागत कितनी है? 800। अगर हमारी लागत पूछते ना, हमारी 1000 होती, हमारी हानि पूछी जाती, ग्राहक को कितनी हानि होगी, तो ग्राहक यहां स्टैंड करता है, ग्राहक 1000 पे खड़ा होकर देखता मैं 800 पर हूं, है ना। तब वो कहता है कि मुझे 200 का नुकसान किस पर? 1000 पर हो रहा है। ठीक है, लेकिन दुकानदार को फायदा किस पर हो रहा है? 800 पर। वो 800 रुपए का सामान देकर 1000 रुपए हमसे ले रहा है। इसका मतलब 200 रुपए उसने कमाए हैं। तो हम प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं, और प्रतिशत लाभ निकाल के हम क्या कहेंगे? 200 रुपए किस पर? 800 पर, और इंटू क्या कर देंगे? 100। पता चलेगा उसको फायदा कितने % का हुआ है? 25% का। यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना आप। यहां पर मैं क्या बताना चाहता हूं, दुकानदार का इन्वेस्टमेंट 800 है, यानी दुकानदार तो ये राजी होगा मैंने 800 का सामान दिया था, 800 रुपए मेरे से गए हैं, लेकिन 1000 रुपए मेरे पास में है, मैंने 200 रुपए एक्स्ट्रा उससे कमाए हैं।
तो आप कह सकते हैं कि 200 बटा 800 इंटू 100 यानी 25% का आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। फिर भी अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि प्रतिशत लाभ इस केस में निकालना है तो आप ऐसा ध्यान में रख सकते हैं, कितना कम तोला कितना कम तोला बटे में कितना तोला और इंटू 100। ठीक, ये आप इसको चाहो तो ध्यान में रख सकते। कितना कम तोला है भाई, आप खुद देखो, 800 ग्राम वजन तोल कर दिया, कितना कम तोला है, आपको सर 200। कितना तोला है, 800 इंटू क्या है 100। इसका मतलब ये कटकटा कितना आ गया 4, यानी 25% का क्या हो रहा है फायदा। कितना फायदा हो रहा है, 25% का। तो हमने देखा कि इस टाइप से कि यहां पर जब हमने इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास में एक डायरेक्ट कंसेप्ट के रूप में यहां पर यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो हमने जो बेसिक मेथड मैंने बताया इसके अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहां पर एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु वह 1 किलो के स्थान पर इतना ही वजन का प्रयोग करता है। बहुत ही सिंपल है भाई, कितना कम तोल रहा है 40 ग्राम, तो परसेंटेज लाभ हम निकाल सकते हैं कि भाई 40 ग्राम कितने पर, 960 पर, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 गया, 4 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 1/24, 1/24 का मतलब क्या होता है, 1/25 का मतलब क्या होता है 4%, है ना। 1/20 का मतलब क्या होता है 5%, तो मतलब ये 4 और 5 के बीच में रहेगा, तो 4 भी नहीं होगा, 4 और 5 के बीच में कितना है, 4 से 1/6% हमारा आंसर होगा। कितना आ जाएगा 100/24% का मतलब कितना होता है 4 से 1/6%। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। आप चाहो तो हमने जो मेथड किया था कि 1000 रुपए की चीज थी, उसने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया तो 1000 रुपए हमसे लिए, लेकिन उसने कितना कम तोला 40 ग्राम, तोला कितना 960, मतलब उसकी लागत 960, फायदा कितना कमा लिया उसने 40, तो कह सकते हैं 40 का फायदा 960 पर और इंटू 100। तो हम सेम एज टीज यही कैलकुलेशन करेंगे फिर, है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। फिर देखिए अब क्या होता है, दुकानदार क्या करता है 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। अब दुकानदार आपसे, ऐसे दुकानदार भी आपने देखे होंगे, 1000 ग्राम चीज 1000 रुपए की हमेशा लेके चलेंगे हमेशा। ठीक है, आपने ऐसे दुकानदार भी देखे होंगे जो अक्सर ऐसी बातें किया करते हैं, देखो भाई साहब हम बहुत दूर से लेके आए और देखो 10% तो कमाएंगे, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, हम 10% इसमें से कमाएंगे। तो ऐसे गोलीबाज आपने बहुत देखे होंगे, ऐसे दुकानदार बहुत सारे देखे होंगे, है ना। तब आपने देखा कि जब 10% लाभ कमाने का दावा करता तो अपने भी कहते चल ठीक है यार, चल दिया तुझे, 10% ही तो ले रहा है। तो 1000 का 10% लिया उसने, 1000 का 10% कितना होता है 100, मतलब ये हुआ कि हमें उसको रुपए कितने देने पड़ेंगे, तो हमने उसको 1100 रुपए दे दिए, इसका 10% दिया हमने एक्स्ट्रा, तो इसको मतलब उसको 1100 रुपए हमने दे दिए। ये लो, अब क्या हुआ, वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। हमें सामान कितना लेना था 1 किलो, या मेंशन नहीं है लेकिन आप हमेशा कितना मान के चलोगे 1 किलो, जब नहीं दे रखा है तो, है ना। तो जब उसको 1 किलो वजन तोलना था तो उसने क्या किया, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम उसको तोल कर देना था, लेकिन वो तो बेईमान ठहरा। तो उसने क्या किया, 20% कम तोल के बाट का प्रयोग किया, मतलब 1 किलो की जगह उसने 800 ग्राम ही वजन कम प्रयोग किया। 1000 ग्राम की जगह उसने सिर्फ हमें 800 ग्राम वजन तोल कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि उसने 200 ग्राम का बीच में यानी 20% कम वजन, 1000 का 20% यानी 200 ग्राम कम वजन प्रयोग किया, यानी 800 ग्राम ही प्रयोग किया। अब हमसे उसने रुपए कितने लिए थे 1100 रुपए, हमें सामान कितने का दिए 800 रुपए का। तो हमने देखा कि उसने 800 रुपए उसका इन्वेस्टमेंट और 300 रुपए का उसने फायदा कमा लिया। तो प्रतिशत लाभ उसका जो है वो कितना होगा 300, और वो भी किस पर 800 पर, और इंटू कितना होगा 100। तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा 37 से 1/2%, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान में रखना, हानि है तो 1000 से फिर कम हो जाएगी, लाभ है तो 1000 से क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। कम वजन का प्रयोग करता है तो वो तो ऑलरेडी 1000 से ही मेजर होगा। तो दुकानदार की सिर्फ लागत यही होती है, और दुकानदार लाभ हमेशा इसी पर कमाता है, क्योंकि सामान तो उसका उतना ही जाता है, जितना उसका सामान जाता है उतना ही उसका क्या होता है क्रय मूल्य माना जाता है, उसी पर ही उसका क्या होता है लाभ कमाया जाता है।
ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखिए एक दुकानदार है, वो 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। भाई दुकानदार है, 1000 ग्राम चीज बेच रहा है वो, है ना, और 1 किलो के स्थान पर 100 ग्राम कम वजन प्रयोग करता है। वो आपसे कह रहा है कि देखो हम इतनी दूर से लेके आए हैं और हम तो देखो 20% लाभ तो देखो कमाएंगे, हमारा इतना बनता है, और हम भी थोड़े दयावान ठहरे तो हमने क्या किया, उसको 1000 का 20% कितना होता है, 200 हमने उसको दे दिया। मतलब हमने उसको 1200 रुपये चुका दिए कि लो 1200 रुपये और आप हमें सामान दे दो, और कितना सामान दे दो, 1 किलो। ठीक है, अब 1 किलो देने की बात हुई, 1200 रुपये उसने ले लिए, ऑलरेडी उसने 20% हमसे वो ले चुका, 20% मुनाफा तो कमा रहा है, साफ साफ कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, वो तो कमा रहा है। लेकिन उसने क्या किया कि बेईमानी तो उसके रग रग में बसी है, उसने 100 ग्राम कम वजन का प्रयोग किया। इसका मतलब उसने हमें सिर्फ और सिर्फ कितना तोल कर दिया, 900। अब 900 रुपए का सामान दिया, 1200 रुपये हमसे लिए, 300 रुपये उसने एक्स्ट्रा ले लिए। इसका मतलब प्रतिशत लाभ कितना हो गया, 300। कितने का सामान है, 900, और इंटू कितना आ जाएगा आपका 100। तो यहां पर देखिए हमारा कितना आ जाएगा, 1/3, यानी 33 से 1/3% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 33 से 1/3% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लेना, 33 से 1/3% आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए और एग्जाम में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सेम यही अप्रोच काम में लेनी है और ऐसे इसको सोल्व करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसको करो। 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो 1000 ग्राम चीज है, तो 20% हानि होगी। इसका मतलब वो आपसे ये कहता है कि देखो 1000 रुपए की चीज है, मैं तो मात्र आपको 800 रुपए में दे रहा हूँ, तो हमें 800 रुपए में दे रहा है, हमने 800 रुपए उसको दे दिए कि चल ठीक है तुम तोल दो। लेकिन वो तो बेईमान आदमी है, उसने 400 ग्राम फिर भी कम प्रयोग किया। मतलब ये उसने 1000 ग्राम देने का वादा किया था और हमें 400 ग्राम ही कम तोला, यानी 600 ग्राम तोल कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 600 रुपए की चीज दी हमें और 800 रुपए हमसे ले लिए फिर भी, और उसने फायदा कितने का कमा लिया, हमसे 200 का फायदा कमा लिया। ठीक है, तो 200 का फायदा किस पर, 600 पर। तो यहां पर परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 200, और वो किस पर, 600 पर, और इनटू क्या कर देंगे 100। तो यहां भी कितना आ जाएगा, 33 से 1/3% आपका सही उत्तर हो जाएगा। 33 से 1/3% आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर क्या करता है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय 10% का घोटाला करता है। यहां पर क्या होता है, दुकानदार दोनों तरफ से बेनिफिट कमाने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, वस्तुएं खरीदता है तब भी वहां पर कुछ गड़बड़ करके 10% का लाभ कमाता है, और यहां पर भी बेचते समय क्या करता है, 10% का घोटाला करता है। तो यानी आपसे ऐसा पूछा जाए खरीदते समय और बेचते समय, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो हमेशा ध्यान में रखना, आप चाहो तो हमेशा वो दोनों केस में प्रॉफिट में ही रहेगा। कितने प्रॉफिट में, पहला लाभ प्लस दूसरा लाभ प्लस पहला इंटू दूसरा बटे 100। हम इसको ऐसा कर सकते हैं, जब भी खरीदते और बेचते समय की बात हो तो दोनों केस में जब दोनों तरफ घोटाला करता है तो दोनों तरफ वो फायदे में रहेगा, डबल फायदे में। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, खरीदते समय 10 का, बेचते समय 10 का, प्लस 10 इंटू 10 बटे क्या कर दिया इसने 100। तो यहां पर देख लीजिए कितना आ जाएगा, 21% आपका राइट आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। यानी हुआ यूं कि उसने 100 की जगह 110 लेके आया। 100 की जगह 100 ग्राम लाना था, 110 ग्राम ले आया। 100 किलो लाना था, 110 किलो ले आया। उसको फिर 100 रुपए के हिसाब से बेचना था, फिर उसने 110 के हिसाब से बेच दिया। इसका मतलब वो दोनों तरफ से फायदा कमाना चाहता है। तो 100 रुपए की चीज को 121 में बेच रहा है, तो फायदा कितना आ रहा है, 21%। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, बस हमें बेसिक मेथड इसका पता होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान में रखें और इस टाइप के क्वेश्चन और भी सोल्व करने की कोशिश करें। अब देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये थोड़ा रिवर्स मेथड है ना, हमने जो पढ़ा है उसका जस्ट उल्टा है। अब आपसे क्या कह रहे हैं,
एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके इतना लाभ कमाता है, तो बताओ 1 किलो के स्थान पर कितना सामान देता है, 1 किलो के स्थान पर कितना सामान देता है। अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से होता कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1 किलो के स्थान पर इतने ग्राम वजन का प्रयोग करता है तो कितना लाभ कमाया, तब मैं क्या कह सकता था कि देखो प्रतिशत लाभ कितना कम तोला, इसको मैं क्या कह सकता था, कम तोला बटे तोला इंटू 100, है ना। कितना कम तोला और कितना तोल कर दिया बटे में 100। अब देखिए प्रतिशत लाभ, तो मैं यहां से सेम वही चीज कंपेयर करता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन में हम वही चीज करते हैं। प्रतिशत लाभ 11 से 1/9%, इसका मतलब कितना होता है 1/9। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए परसेंट में जो चीज थी उसको मैंने क्या किया, यहां पर डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। 1/9 में, फ्रैक्शन में 1/9। अब देखिए ऊपर क्या है कम तोला, नीचे क्या है तोला, बिन बदल ली तो 100 गायब हो गया, क्योंकि बिन को मुझे वापस प्रतिशत बदलना है, तब हम 100 से गुणा करेंगे। तो अब इसकी तुलना किसके साथ में हो रही है, इसके साथ में। तो आप कह सकते हो कि ऊपर क्या है कम तोला, नीचे क्या है तोला, तो ये दोनों मिलाकर ही तो पूरा 1000 ग्राम वजन होता है, 1 किलो वजन होता है। तो आपने सोचा कम तोला और तोला मिलाकर, यानी तोलना कितना था उसको 1 किलो, तो दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं, 1 + 9 मिलाकर कितने हो जाते हैं 10, और 10 बराबर कितना आ जाता है 1000 ग्राम। कितना आ जाता है 1000 ग्राम, यानी 1 किलो। यानी कम तोला और तोला मिलाकर 1 किलो होना चाहिए था, 1000 ग्राम होना चाहिए था। तो 1 और 9 कितने हो गए 10, 10 बराबर कितना आ गया 1000 ग्राम। अब क्या कह रहा है, 1 किलो के स्थान पर कितना सामान देता है, मतलब तोला कितना है उसने 9, तो जब 10 का मान 1000 तो 1 का मान कितना आ जाएगा 1000/10, यानी कितना आ जाएगा 100 ग्राम। तो 9 का मान कितना आ जाएगा 9 × 100, यानी कितना आ जाएगा 900 ग्राम। कितना आ जाएगा 900 ग्राम, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो हमें सेम यही मेथड काम में लेना है। और ये चीज मैं आपको पहले क्वेश्चन, इस टाइप के पहले क्वेश्चन में वहां पर आपको क्लियर कर चुका हूं कि ऐसा क्वेश्चन जहां कहीं भी आए तो आप ध्यान में रखिए कम तोला और तोला दोनों मिला के होता कितना है। तोलना मुझे 1000 ग्राम था, तो उसमें कुछ कम तोला 100 ग्राम, तो 900 ग्राम तोला, तो कम तोला 100 और 900 तोला, तो मिलाकर कितना होता है 1000 ग्राम, यानी 1 किलो। तो 1 किलो के स्थान पर कितना तोला, तो तोला कितना है 9, पूरा कितना होता है 10, 10 बराबर 1000 ग्राम 1 किलो, 1 का मान 100। आपसे पूछता कितना कम तोला, तो आप क्या कहते हैं 1 का मान 100, क्योंकि कितना कम तोला 1 का मान 100 ग्राम। तोला कितना 9, तो 9 का मान कितना आ जाएगा 900 ग्राम। तो इस टाइप से हमने देखा कि जो बेईमान दुकानदार है उसके क्वेश्चंस भी हमने किए, है ना। इससे पहले कुछ क्रय मूल्य और जो लाभ हानि के संख्यात्मक मान समान होते हैं, लाभ हानि बराबर होते हैं, उस केस में क्रय मूल्य निकालना, सारे क्वेश्चंस हमने इस टाइप में किए। और जो सारे हमने जो क्वेश्चंस किए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो रेगुलर आप इसकी प्रैक्टिस रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।